इससे पहले आज का क्लास से पहले हम लोग जो भी कर रहा था उसमें गुडविल बुक्स में नहीं आ रहा था। अच्छा, बुक्स में नहीं आ रहा था, इसका मतलब क्या हो, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था। कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो सिंपल सा बात है, अपना बैलेंस शीट तो बन ही रहा है। एडमिशन होने से पहले या तो बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा उसका ट्रीटमेंट अलग है, गुडविल रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो पहले वाला जो भी क्लासेस किया था उसमें गुडविल बुक्स में नहीं आ रहा था, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था। अब अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तब क्या होगा? तो पहला बात तो बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे गुडविल दिखा रहा है एज एन एसेट, वो गुडविल को खत्म करो, राइट ऑफ करो। गुडविल को खत्म कैसे करेगा? कैसे खत्म करेगा गुडविल को? बहुत महान महान स्टूडेंट्स है रे इस बार। तो वैसा बात है, गुडविल है एसेट, जब डेबिट बैलेंस हो रहा है तभी तो एसेट साइड में दिखा रहा है। एसेट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इधर क्या, इधर लाइबिलिटी है, तो वही हम इधर से उठा के इधर थोड़ी ना टान सकते हैं हम। बोलना वो चाहता था दूसरा कुछ। तो गुडविल को हम लोग क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो डेबिट में क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कैपिटल अकाउंट यहां पे आता है लाइबिलिटी साइड में। यहां से अगर हम गुडविल हटा दिया, मान लो 10,000 रुपये गुडविल है, यहां से एसेट साइड से 10,000 रुपये कम हो गया ना, तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड से भी हमको 10,000 कम करना पड़ेगा, तभी बैलेंस शीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो कैपिटल को कैसे कम करेगा? डेबिट करके। समझ गया रितिका? उसके बाद जो एंट्रीज होगा वो सेम, पार्टनर कैपिटल लेके आया, पार्टनर गुडविल लेके आया और वो गुडविल बढ़ गया। बस एक एंट्री एक्स्ट्रा आ गया स्टार्टिंग में कि ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको खत्म करो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा, नया पार्टनर को नहीं लेना इसमें, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट कुछ भी होगा, डिपेंड करेगा, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो गुडविल अकाउंट, गुडविल क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 39। आरती भारती पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। सारथी को लेके आया 2:1:1 में। सारथी 10,000 लेके आया गुडविल के लिए, 28,000 लेके आया कैपिटल के लिए। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट, ऑलरेडी बुक्स में दिखा रहा है, बैलेंस शीट में दिखा रहा है 5,000 रुपए। पहले उसको खत्म करो। उसको कैसे खत्म करेगा? गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर देगा, क्योंकि एसेट था, एसेट को हटाना है, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। अब गुडविल हट गया बुक्स में, अब क्या हो गया? गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद बाकी सारा एंट्री सेम। कैपिटल लेके आया बैंक टू सारथी कैपिटल अकाउंट, गुडविल लेके आया बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा? किस में बटेगा? कौन सा पार्टनर्स में? हाँ, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। किस रेशियो में बटेगा? जो नया रेशियो भी तो दिया हुआ है, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। 3:2 आ गया, 2/4 1/4 आ गया, 2:1:1 था, माइनस किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:3। तो 2:3 में बांट दिया 10,000 को। समझ गया? अनु बिनु पार्टनर है, कैपिटल कितना है? 70,000 इच। मतलब 70,000 इच मतलब क्या होता है? दोनों भी दोनों को मिला के 70,000। हाँ, ठीक है ना। अनु का भी 70, बिन्नू का भी 70। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। प्रदीप को एडमिट किया नया पार्टनर, प्रदीप लेके आया 50,000 कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बोला है कि कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके नहीं आया, तो क्या करेगा रितिका? कैपिटल लेके आया 50,000, गुडविल लेके नहीं आया, तो गुडविल उसका कैपिटल क्यों ऐड है? कैपिटल में ऐड नहीं है, कैपिटल को कम कर देगा, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट,
तो कितना गुडविल लेके आएगा 80,000। 80,000 इंटू उसका शेयर। अच्छा उसका शेयर कितना है 4 + 2 6 + 2 8, तो 2/8 इंटू 80,000 फर्म का गुडविल। ये कटा 10,000, कितना गुडविल लेके आएगा 20,000। ठीक है। और गुडविल अकाउंट देख लो गुडविल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहले तो ये गुडविल को हटाओ क्रेडिट कर दिया 30,000। ये किस में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशियो में 3:2 रेशियो में, तो बांट दिया 3:2। उसके बाद वो कैपिटल लेके आया, कैपिटल का एंट्री करो 50,000 कैपिटल लेके आया। ठीक है। अब उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था 20,000, बट वो लाया नहीं, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया था ना, डेबिट करके कम कर दो 20,000। अब वो 20,000 किस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3:2 ओल्ड रेशियो था, नया रेशियो कितना था 4:2:2। इसको और छोटा भी कर सकता है 2:1:1 में कर सकता है। इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, तो क्या हो गया 2:1:1 में हो गया। कैसे भी कर सकता है, ऐसे भी, ये भी ले सकते हैं, भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। 4/8 2/8 ले लिया, 3/5 - 4/8 4/40 आ गया, 2/5 - 2/8 6/40 आ गया। क्या रेशियो, नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो क्या हो जाएगा रेशियो 4:6, और उसको और छोटा कर दिया 2:3। ठीक है, आ गया 2:3। क्लियर। गुडविल अकाउंट देखो, ऑलरेडी बैलेंस डेबिट साइड का बैलेंस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ऑलरेडी जो बुक्स में है जो एसेट है वो डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो गुडविल अकाउंट का डेबिट बैलेंस में ऑलरेडी बैलेंस बीडी मतलब लास्ट ईयर का 30,000 था, वो किस में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। नहीं समझा। सबसे पहला एंट्री क्या था अन्नू कैपिटल अकाउंट, बिन्नू कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुडविल का क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेगा अन्नू और बिन्नू लिखेगा, लिख दिया अन्नू बिन्नू। अब ये गुडविल क्या हो गया खत्म हो गया ना। इलस्ट्रेशन नंबर 41, कमल प्रताप शेयरिंग प्रॉफिट शांति, कमल एंड प्रताप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, क्या रेशो होगा रितिका। हाँ, they admit Balen for 1/4 share in the future profit. Balen pays 50,000 as capital, 2,000 for his goodwill out of his share for, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल दिया 15,000, गुडविल दिया 2,000, बट एक्चुअली देना चाहिए था गुडविल 3,600, बट वो बोला कि हम 2,000 ही दे पाएगा, कैपिटल कम कर देगा 1,600 रुपया। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, तो पहला एंट्री क्या होगा 8,000 को डिवाइड करना, सेकेंड एंट्री कैपिटल लेके आया वो, थर्ड एंट्री हाँ, और प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है। अच्छा दोनों जन इक्वली था इसलिए 8,000 इक्वली बढ़ गया। ठीक है ना, 8,000 इक्वली बढ़ गया, कैपिटल लेके आया 15,000, एंट्री कर लिया, गुडविल लेके आया 2,000, उसका भी एंट्री कर लिया। फिर क्या करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा 2,000, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा 1,600 रुपया, तो टोटल हो गया ना 3,600 रुपया। अब ये 3,600 किस में बढ़ जाएगा दोनों जन के बीच में, क्यों इक्वली बटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली है, बोला नहीं तो हाँ, जब कुछ बोला नहीं रहता है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। अच्छा कैसे होता है तुम लोग को पता है ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना था 1:1, वो कितना शेयर के लिए आया, न्यू पार्टनर कितना शेयर के लिए आया, तो बचा कितना ओल्ड पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा। अब ये 3/4 दोनों जन इक्वली बटेगा, तो ए को कितना मिला 3/4 का हाफ मतलब 3/8, बी को कितना मिला 3/4 इंटू हाफ, इसका भी 3/8 हो गया। ठीक है ना, तो ये वो लोग का, अब यहाँ पे कितना है 1/4 है, उसका डबल कर लो, तो ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा नया पार्टनर का शेयर।
तो क्या हो गया रेशियो 3:3:2, ये न्यू रेशियो हो गया। अच्छा टोटल कितना हो गया 8, है ना। तो ओल्ड रेशियो कितना था हाफ -3/8, 8 एलसीएम आया 4 - 3 1/8। बी का भी सेम होगा ना, हाफ -3/8 1/8, तो दोनों का इक्वली हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही वही हो जाता है। उसमें नीचे आ जाए ऊपर। क्या ऊपर नीचे नीचे ये क्लास में लिखे वो क्या है? कौन सा, ये ओल्ड रेशियो ये था। नया रेशियो कितना आया 3:3:2 आया। यहाँ पे ऐसे किया ना 3/8 आया था और इसका 1/4 था। अब हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे 8 है यहाँ पे भी 4 है, तो हमको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/8 हो गया। तो नया रेशियो कितना हो गया 3:3:2, ये नया पार्टनर है ठीक है ना, 3:3:2 आ गया नया रेशियो। अब तुमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ नया रेशियो दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, ओल्ड माइनस ओल्ड लिखा माइनस न्यू लिखा, 3 आ गया ऊपर, और 3 + 3 6 + 2 8, 3/8 आ गया। एलसीएम लिया 1/8 आ गया। वैसे बी का भी सेम होगा, हाफ -3/8, तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम नहीं हुआ। इस बी का कितना है ओल्ड रेशियो हाफ, नया रेशियो कितना है वही सेम 3/8, सेम हुआ ना ये दोनों चीज, तो 1/8 ही आएगा इसका भी। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है दोनों का 1:1 में, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर है। तो जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। मुझे पैसा 42, ए और बी जो पार्टनर है 3:2 रेशियो में है। सी को लेके आया 1/5 शेयर के लिए। सी डिपोजिटेड 40,000 एज इज कैपिटल इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म बाई अकाउंट पे ही चेक, मतलब नहीं हमको, छोड़ो ना तुम। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फर्म का कितना है, ठीक है 5 जर्नल एंट्रीज। पहला कंडीशन, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स इन द फर्म्स बुक, गुडविल बुक्स में फर्म में नहीं है तो नहीं होगा एंट्री। गुडविल अकाउंट क्रेडिट भी नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा। जब गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000 बुक्स में है तो क्या एंट्री होगा, 40,000 को पहले हटाओ, ठीक है। थर्ड नंबर, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एज 60,000। अच्छा कैपिटल लेके आया सबसे पहला वाला कंडीशन में 1 नंबर, तो गुडविल बुक्स में नहीं है तो इसका मतलब गुडविल अकाउंट क्रेडिट भी नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा। कैपिटल लेने लाने का एंट्री पहला होगा, कैपिटल लेके आया और उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया। अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, बट फर्म का गुडविल ऑन सीज एडमिशन कितना था, पूरा बिजनेस का गुडविल 50,000 था। वो कितना शेयर के लिए आया सी, तो उसको गुडविल कितना लाना पड़ेगा, बट वो लेके नहीं आया। क्या करेगा, कैसे करेगा कैपिटल कमाना, क्या करेगा डेबिट के क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और ए और बी कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री, सेकेंड कंडीशन, जब बुक्स में गुडविल, तुम्हारा गोदी में बैठा देता क्यों बोल रहा है तो, फेवरेट करेगा पेरोल है। व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000, जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी 40,000 गुडविल दिखा रहा है एसेट साइड में, तब क्या करेगा, पहले वो गुडविल को हटाओ, क्रेडिट करके हटा दिया और ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया, यहां से एसेट कम कर दिया वहां से कैपिटल कम कर दिया, ठीक है। बाकी एंट्री सेम, ये वाला दोनों एंट्री सेम हो जाएगा, है ना जो नहीं, दोनों एंट्री सेम नहीं होगा। 40,000 और 10,000 वाला देखो, ये यही वाला एंट्री सेम हो गया, 40,000 और 10,000 वाला सेम एंट्री, समझ गए विकास। एक एंट्री अलग आ जाएगा पहले क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में गुडविल दिखा रहा है तो उसको हटाना है। थर्ड नंबर बोल दिया कि गुडविल बुक्स में कितना है, तो 60,000 को बांट लो 3:2। इससे पहले वाला 40,000 था तो 40,000 को बांटा, अभी 60,000 है तो 60,000 का बांट लिया, और बाकी दोनों एंट्री सेम है।
काटना ही है, काटता रहो। अब ये आ जाओ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब तुम लोग को एक चीज पूछता है, सिंपल सा बात है, एग्जाम्पल के हिसाब से। पहले क्रिकेट खेलता रहा, अभी एक बॉल का दाम कितना है? 60 रुपये। 60 ही मान लो 10 जन खेल रहा है, 10 फ्रेंड्स लोग, तो वो होता है ना बॉल सब लोग 6-6 रुपया दो, हम लोग सब लोग मिलके बॉल लेके आएगा। तो 10 स्टूडेंट है, सब लोग 6 रुपया करके देगा, तो 60 रुपये में पूरा बॉल आएगा। ठीक है, तो सबका पाती कितना हुआ? 1/10 पार्ट हुआ। 60 रुपये का बॉल है, तो सब लोग को 6 रुपया लेके आना पड़ेगा। तो इस बॉल में 10 जन है, तो मेरा शेयर कितना हुआ? 1/10 हुआ। अगर हम बोलेगा कि नहीं बॉल हम लेके आएगा, पूरा 100% मेरा बॉल हम लेके जाएगा घर पे, तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा? 60। तो मेरा शेयर दिया हुआ है 1/10, ठीक है, और 1/10 का शेयर के लिए हमको 6 रुपया लाना पड़ता है, तो 100% के लिए हमको लाने के लिए 60 रुपया आया। अच्छा कैलकुलेशन बताओ कैसे किया? कैलकुलेशन कैसे किया? ये 60 रुपये कैसे बोला तुम? 6 × 10, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो 10 इससे मल्टीप्लाई हो गया × 6, तो 60 रुपया, पूरा 100% ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 100%। तो गुडविल में भी वैसे हो सकता है ना, एक पार्टनर नया पार्टनर आया, वो कैपिटल लेके आया 60,000, उसका 1/10 शेयर है, तो मतलब 1/10 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो 60,000 रुपया कैपिटल लेके आता है। पूरा 100% अगर प्रॉफिट वो रखेगा तो उसको कैपिटल कितना लाना पड़ता? 6 लाख रुपया। कैसे? 10 × ठीक है ना। तो हिडन गुडविल कैसे निकालता है अभी हम तुम लोग को बता देते हैं, एग्जांपल देखने से समझ में आएगा। देखो, सुप्रा विप्रा पार्टनर है, 64,000 36,000 कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 दोनों जन के बीच में। दे एडमिट विप्रो 1/4 शेयर के लिए, और विप्रो कितना कैपिटल लेके आया? मतलब 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल लेके आया 45,000। पूरा 100% के लिए उसको कैपिटल कितना लाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, हाँ, 45,000 × 4, 2 करने से 90,000 और डबल कर देने से, ठीक है। अब वो लोग तीनों का कंबाइंड कैपिटल कितना होगा? सुप्रा का है 64,000, विप्रो का कितना है 36,000, और एक डब्लू का कितना आया 45,000। ऐड करो कितना होता है? ये कितना हो गया? 1,64,70 1,45,000। ऐसे देखा जाए तो कैपिटल होना चाहिए पूरा बिजनेस का 180, बट हो रहा कितना है तीनों जन का मिला के? जो डिफरेंस होगा वो गुडविल हो गया। समझा? नहीं समझा ऋतिका? वो 1/4 शेयर के लिए 45,000 ला रहा है, तो 1/4 शेयर के लिए 45, तो ऐसे देखो, 1/4 शेयर के लिए 45, फिर 1/4 शेयर के लिए 45, फिर 1/4 शेयर के लिए 45, फिर 1/4 शेयर के लिए 45। ऐड करो 1/4 1/4 1/4 1/4, कितना हो जाएगा टोटल? 1। और तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो पूरा 1 शेयर के लिए 1,80,000 लाना है। तो तीनों जन का मिला के कैपिटल इतना होना चाहिए। तीनों जन पार्टनर है, मिला के इतना कैपिटल होना चाहिए, बट एक्चुअली में कितना है? 64 36 45, टोटल मिला के 1,45,000। तो कैपिटल इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली इतना है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गुडविल हो गया। इसको बोलता है हिडन गुडविल। समझिए अंजू? और हमको किसी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो नया पार्टनर आ रहा ना उसका शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पूरा फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होना चाहिए? 45,000 × 4/1, इतना होना चाहिए। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स कितना है?
तीनों जन का मिला के एक 1,45,000। हिडन गुडविल कितना होगा, दोनों जन को माइनस कर दो इतना, और ये फर्म का गुडविल है, ठीक है ना। अब जो विप्रो नया पार्टनर आया है उसको कितना गुडविल लाना पड़ेगा, 1/4 इंटू 35,000 मतलब 8750 गुडविल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एंट्री सेम है, पढ़ लेगा। चलो 44 नंबर करो। 1/4 शेयर के लिए 28,000 लेके आया, मतलब मान लो ये केक है, इसका 4 पार्ट करो, ठीक है। तो ये 1/4 शेयर हो गया, ये पहला शेयर, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर, चौथा शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए 28,000 लेके आया, पूरा शेयर के लिए कितना होगा, फिर ये 28 ऐड करो, फिर ये 28 ऐड करो, फिर ये 28 ऐड करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 28,000 इंटू 4 हो गया ना, 4 इंटू 20 80,000, और कितना 1,12,000। इसका मतलब पूरा फर्म का गुडविल कितना, कैपिटल कितना होना चाहिए। अच्छा, आप तीनों जन का मिला के देखो कितना है, पहला है 60,000, दूसरा है 30,000, और तीसरा ले गया 28,000, 90, 1,00,000 ज्यादा है। तो 6,000 ज्यादा हो। अरे कैसे, देखो चीज को समझो, एक्चुअल में इतना गुडविल होना चाहिए, एक्चुअली में इतना कैपिटल होना चाहिए था, है कितना, ज्यादा ही है, तो गुडविल नहीं है, ये कम होना पड़ेगा, तीनों जन का मिला के ये पार्ट कम होना पड़ेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो कितना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, हुआ कितना 145, कम है ना तीनों जन का मिला के, इसलिए गुडविल निकला, यहाँ पे गुडविल नहीं है, ठीक है। तो बाकी एंट्री सेम ही है, वो कैपिटल लेके आया उसका एंट्री है, गुडविल को कुछ लेके नहीं आएगा। नेक्स्ट 45 नंबर देखो, इक्वल पार्टनर बोला है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बोल दिया, टेंजिबल एसेट मतलब एसेट्स ही है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वो सब मिला के, ठीक है। सी को एडमिट किया, ही इज टू ब्रिंग 20,000 इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। तो बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए, 80,000, 4/1 इंटू 20,000, एक्चुअल में कैपिटल होना चाहिए 80,000, बट है कितना 25 25 50, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हुआ 70,000, कम हो गया ना। एक्चुअल में होना चाहिए इतना, बट तीनों जन के मिला के है कितना एक्चुअल में, तो डिफरेंस अमाउंट गुडविल हो गया। तो 10,000 बना बिजनेस का गुडविल, कितना शेयर प्रॉफिट के लिए आ रहा है 1/4, तो उसको गुडविल कितना लाना पड़ेगा, बाकी एंट्री सेम, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, देखो कैसे है, पहले कैपिटल कितना था 25 25 था, ये कैसे आ गया, ज्यादा बढ़ गया कैसे, यहाँ पे गुडविल मिला कितना 1250 1250, ये दोनों ऐड हो गया यहाँ पे, हुआ कि ना 1285 होगा ना, 30 रुपया इसको 1/4 के साथ दो किया। बिजनेस का गुडविल कितना हुआ 10,000, कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/4, तो वो उसको गुडविल लेना पड़ेगा 2500, तो 2500 दोनों जन में बढ़ गया आधा आधा, तो पहले कैपिटल कितना था 25,000, ऐड हो गया दोनों में, इसका 20,000 होना चाहिए था, क्यों कम हो गया, हाँ कैपिटल को कम कर दिया, आ गया। टेंजिबल एसेट जितना था ही, कैश एट बैंक ये कितना आया, कैपिटल प्लस गुडविल दोनों मिला के 20,000 लेके। 46 नंबर देखो, तुम लोग को जो अभी करवाया सबसे पहला, आज क्लास जब स्टार्ट हुआ तुम लोग को क्या बोला था, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बोला था, ये वो पार्ट है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल कितना दिखा रहा है बुक्स में, ये बैलेंस शीट ही तो है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल कितना दिखा रहा है, उसको खत्म करना पड़ेगा। हाइट्स कितना लेके आया 50,000 इज कैपिटल 1/5 शेयर के लिए, गुडविल फर्म का बोल दिया 1,20,000, अब ये इसमें हिडन गुडविल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो निकालने का दरकार नहीं है, ठीक है। अब 1,20,000 फर्म का गुडविल है, कितना शेयर के आ रहा है 1/5, तो उसको गुडविल कितना लाना पड़ेगा 24,000, ठीक है।
तो कैपिटल कितना लेके आया? अच्छा पहले तो ये गुडविल को हटाओ, ये 20,000 को हटाओ। मिहिर कैपिटल करंट कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बढ़ गया? ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, फिर ये लिखा है हार्स ब्रिंग इन नेसेसरी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बाई, बोला कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा बाई चेक। तो टोटल कितना लेके आया वो? कैपिटल के नाम पे 50, गुडविल के नाम पे 24। अब इसका कैपिटल तो कम नहीं करना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि वो गुडविल तो ला ही रहा है। टोटल बैंक में कितना आएगा? 74। अब ये 74, अब ये जो 24,000 है वो किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, बढ़ गया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 50,000 और ओल्ड पार्टनर के बीच में गुडविल बढ़ गया, बटा। ठीक है, ठीक है। अब ये गुडविल कहां से आया? यहाँ पे भी गुडविल, यहाँ पे भी गुडविल, क्यों? पहले जो बुक्स में था 20,000 वो कम करना था तो वो कम कर दिया डेबिट करके। तो कैपिटल कितना बचा? 70,000 प्लस 14,400, 84,400 माइनस 12 किया तो 74,400 आ गया। यहाँ पे 60,000 प्लस 9,600, 69,600 माइनस 8,000 किया तो 61,600। इसका 50,000 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 50,000 ही रह गया। कैपिटल तीनों का बैलेंस शीट में कितना आएगा? 72,400, 61,600, 50,500 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। लिख दिया 72,400, 61,600, 50,000। कैंडिडेटर जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, स्टॉक जैसा है वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। बैंक में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। हाँ गुडविल हट गया यहाँ से। हाँ बैंक में कितना था पहले? बैंक अकाउंट में कितना था पैसा? बैंक में 10,000 था, तो यहाँ पे ये बैंक में 74,000 रुपया लेके आया कि नहीं लेके आया? तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देख रहा है मेरे, 10,000 ऑलरेडी था, 74,000 रुपया और लेके आया, गुडविल प्लस प्रीमियम बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या बढ़ गया? अगर यहाँ पे ये 74,000 बढ़ा है तो यहाँ पे भी 74,000 बढ़ाएगा। एक तो इसका कैपिटल बढ़ गया, तो जो यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना बढ़ा था? 50,000 प्लस 24,000 ये बढ़ा था ना, तो 50,000 तो यहाँ पे ये बढ़ा दिया और 24,000 ये दोनों में बढ़ गया था, तो ये भी यहाँ पे भी बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे 20,000 कम हुआ तो यहाँ पे भी वो लोग दोनों का कम हो गया, तो बैलेंस शीट तो मिलना ही है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हार्ड नहीं है, एकदम इजी है ये भी पार्ट। बात सुन लो मेरा, हम और तुम पार्टनर है SRV क्लासेस में, मुस्कान नया पार्टनर आया, बट हम लोग जब तक हम लोग दोनों पार्टनर था, जो साल का प्रॉफिट होता था हम लोग थोड़ा अपने आप में बांटता नहीं था, थोड़ा साइड करके रख देता रहा, किया था हम लोग पहले जनरल रिजर्व में। ठीक है, करते 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 1 लाख रुपया उसमें जमा हो गया, बट अभी तक हम लोग बांटा नहीं। मुस्कान आया, अब आगे जाके हम लोग को तो वो बांटना ही है, या अभी बांट लो, बात बराबर है, हम लोग दोनों का कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, वो प्रॉफिट ही है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए उसको बोलता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जमा हुआ वो प्रॉफिट जो हम लोग बांटा नहीं। तो मुस्कान आएगा तो क्या हम लोग मुस्कान को देगा वो प्रॉफिट? नहीं देगा। मान लो अगर लॉस जमा हुआ है तब वो नहीं मानेगा। तो जब भी इसका एडमिशन होगा तो पहले एक एक चीज नोट कर लो, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको हटाओ, राइट ऑफ करो। ठीक है, कोई जनरल रिजर्व है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लॉस है उसको भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मतलब जो हम लोग का हक का है वो हम लोग का हक में वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ले लो, और जो लॉस है वो भी ट्रांसफर कर दो। उसके बाद एक नया बैलेंस शीट बन गया। अब उसके बाद एडमिशन होगा पार्टनर का। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये क्या होता है? प्रॉफिट की लॉस। 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 पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। अच्छा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट यहाँ पे एसेट साइड में भी आ सकता है, लाइबिलिटी साइड में भी पीएल अकाउंट आ सकता है। पीएल अकाउंट में डेबिट साइड का आने का मतलब हो गया, और क्रेडिट साइड में आने का मतलब हो गया प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड ही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहला वर्ड क्या आ गया? प्रॉफिट। तो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट, लाइबिलिटी के बाद क्या आता है? तो प्रॉफिट के बाद क्या होगा यहाँ पे? लॉस। तो एसेट साइड में जो आएगा लॉस। अच्छा, ये हो गया दूसरा तरीका। अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ऐड करता कि नहीं करता प्रॉफिट, इसलिए इस तरफ आया। लॉस हुआ तो अगर हम यहाँ से लॉस हटाएगा तो कैपिटल भी कम करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हटाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। जैसे मान लो कि ये बैलेंस शीट है ना, मान लो कि कैपिटल है 100 रुपया, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है 20 रुपया, अगर हम यहाँ पे टोटल कितना हुआ 120 रुपया, ये हम चेंज नहीं कर सकता, 120 रुपया 120 रुपया रहेगा ही। बट अगर हमको यहाँ से पीएल हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 120 करना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ से हटा तो सेम चीज सेम एरिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये लाइबिलिटी वाला एरिया है, तो एक चीज हटा के दूसरा सेम एरिया में जा रहा है, तो एक चीज हटा दूसरा चीज बढ़ गया। बट अगर यहाँ पे मान लो ये 100 रुपया ही है, यहाँ पे 100 रुपया ही है, ये भी 100 रुपया है, यहाँ पे करंट एसेट है मान लो 80 रुपया का, और लॉस है यहाँ पे 20 रुपया का, यहाँ पे भी टोटल 100। अगर हम यहाँ से लॉस हटाना है तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 80। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको भी 80, तो इसका मतलब ये लॉस है, तभी यहाँ पे 80 आएगा। समझ गया मेरू? तो पीएल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, उसको अगर हमको खत्म करना है तो डेबिट करके खत्म करेगा, या कोई भी रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है वो भी लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, उसको खत्म करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कर दिया, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। समझ गया मुस्कान, जोनी? अब पीएल अकाउंट अगर डेबिट है तो ये दोनों चीज क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे ये लॉस ट्रांसफर कर रहा है। लॉस अगर ट्रांसफर होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर कैपिटल कम हो जाता है, तो कम होने के कारण उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और लॉस को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हम तुम लोगों को बोला था ना, पीएल अगर डेबिट दिखा रहा है तो इसका मतलब लॉस है, तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इसको डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, कर दिया यहाँ पे क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो 47 नंबर, अमर डेका बेन्नू बरुआ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बैलेंस इन द रिजर्व फंड स्टूड, क्या बैलेंस बोला? डेबिट की क्रेडिट? कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिट मान के चलना, रिजर्व फंड वगैरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बैलेंस बोल दिया, तो इसका मतलब ये लॉस है। तो एक तरफ तो मेरा पैसा जमा किया हुआ था और दूसरा तरफ मेरा एक लॉस भी होकर रखा है। ठीक है, तो पहले रिजर्व फंड को खत्म करो। रिजर्व फंड क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट करके खत्म करो रिजर्व फंड को, और कैपिटल अकाउंट, ये गलत है, क्रेडिट हो जाएगा। समझ गया कि जो हम लोग का रिजर्व, हम लोग पैसा जमा करके रखा था एक तरफ गुल्लक में, वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले लिया। यहाँ पे जो लॉस होके रखा था, क्या हो रहा था? लॉस क्या बैलेंस है? क्रेडिट करके खत्म करो, क्रेडिट होगा। ठीक है ना, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कम हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में आएगा? 3:2।